जापान हो या चाइना, टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जो कि ओलंपिक्स और नेशनल गेम्स में काफ़ी मकबूल है, मगर पाकिस्तान में आज भी इस खेल के खिलाड़ी हुकूमत की तरफ अपनी नज़रें मरकूज़ किए हुए हैं कि उन्हें भी क्रिकेट समेत दीगर खेलों की तरह सपोर्ट मिले, उन्हें भी हुकूमती वज़ाइफ और दीगर लवाजमात मिलें ताकि वो भी आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकें। टेबल टेनिस खेल के हवाले से मज़ीद हम बात करने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त अलिशबा अमजद जो कि अंडर 16 की प्लेयर हैं, नेशनल लेवल पर टेबल टेनिस के मुकाबलों में दर्जनों गोल्ड और सिल्वर मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में इंटर डिवीज़न कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया, यानी बग़ैर कोचिंग के, हुकूमती सपोर्ट के बगैर टेबल टेनिस के मैदान में खुद से ही तैयारी और फिर गोल्ड मेडल लाना यकीनन हमारी बच्चियों में बेपनाह टैलेंट की निशानदेही करता है, जिसको मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। तो इस वक्त हमें अलिशबा ज्वाइन भी कर चुकी हैं, नेशनल चैम्पियन है, उनको हम वेलकम करेंगे शो में। अलिशबा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। अलिशबा, टेबल टेनिस गेम्स की अगर बात की जाए तो हाल ही में आपने माशाल्लाह से एक मुकाबला जीता भी है, क्या सोचती हैं आप इस गेम को लेकर? पाकिस्तान में कैसे इंतजामात हैं, कितनी तवज्जो दी जाती है इस गेम को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलिशबा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद माशाल्लाह कामयाबी पर, जीतने पर। मुझे ये बताइएगा कि कैसा महसूस कर रही हैं? माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इंटर प्रोविजन चैंपियन होने के बाद। ये मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत मैच था जो मैंने खेला और माशाल्लाह से मुल्तान में हमने विन किया। मुझे बहुत मजा आया और काफी एक्साइटमेंट हुई। सही। अच्छा अब अलिशबा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जैसे इस खेल को तवज्जो दी जा रही है या फिर ये बिल्कुल अदम तवज्जो ही कहेंगे हम, क्या होना क्या चाहिए? आप क्या कहेंगे इस हवाले से, सोच क्या रखती हैं आप? मेरी सोच ये है कि अगर प्लेटफॉर्म दिए जाएं बच्चों को, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो वो किसी भी लेवल पे खेल सकती हैं। और हमारे मुल्क में इस वक्त जो है वो वसाइल थोड़े कम है स्पोर्ट के। हमारे मेरा ताल्लुक एक छोटी सी रावलपिंडी की छोटी सी तहसील से है, गुजरहान से। तो यहाँ पे ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना यहाँ पे रनिंग ट्रैक नहीं है और बाकी सहूलियात नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई किसी भी स्टूडेंट में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा अलिशबा, आप किस तरह इस खेल की तरफ आई कि आपके घर में और भी कोई टेबल टेनिस खेलता है? कुछ अपने बारे में बताइए। मैं 7th क्लास में हाई स्कूल, गवर्नमेंट एमसीकल्स हाई स्कूल से पढ़ी। 7th क्लास में वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे कोचेस काफी रूम वहाँ पे प्रॉपर था, वहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जाती थी, कोचेस बहुत अच्छा खेलते थे। तो उनको देखकर मैं काफी इम्प्रेस हुई। तो उनको देखकर फिर मुझे इस गेम का शौक बढ़ा और मेरे फादर को भी बहुत शौक है कि स्पोर्ट्स का। तो इस वजह से फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहां से मैंने अपना स्टार्ट लिया और फर्स्ट टाइम मैंने मैच 2018 में खेला, अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप, और उसमें विनर हुई। तो अभी घर में बस आप ही खेल रहे हो या फिर आपका कोई बहन भाई भी है जो कि टेबल टेनिस खेलता है, या पेरेंट्स में से कोई? नहीं, मेरी सिस्टर्स जो हैं वो टेबल टेनिस में भी हैं, वो एथलीट्स भी हैं और दोनों स्पोर्ट्स साथ साथ कर रही हैं। तो किस तरह मैनेज करते हो आप? स्टडीज भी साथ चल रही हैं, साथ में खेल भी रही हो आप, प्रॉब्लम तो नहीं होता? हम मैनेज इस तरह करते हैं कि स्टडीज भी साथ। एफएससी के बाद मैंने एफएससी किया, विमेंस कॉलेज से मुझे स्कॉलरशिप मिली और उसके बाद एफएससी में ही कोरोना कोविड आ गया। कोविड के दौरान काफी गेम्स भी डिस्टर्ब हुई, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई। देन उसके बाद हमने जो है वो महदूद वसाइल हमारे, क्योंकि मेरे फादर एक टेलर हैं, तो हम लोग सिस्टर्स हैं, 6 सिस्टर्स हैं, तो हमारे लोग का घर का थोड़ा निज़ाम जो है वो थोड़ा महदूद वसाइल है हमारे। हम लोग आगे शायद मेरी पढ़ाई भी 1 साल इस वजह से मैंने गैप दिया कि मेरे महदूद वसाइल नहीं थे। और देन उसके बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुजरहान से स्कॉलरशिप की ऑफर हुई। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप की ऑफर हुई। उसके बाद मंथली 5000 देने का ऐलान हुआ कि आपको कॉलेज की तरफ से सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग वहाँ पे तकरीबन एटलीस्ट जुलाई में मैं गई थी, पूरा साल हम लोगों ने वहाँ पे खेला, सब कुछ किया, बट हमें कोई स्कॉलरशिप, पढ़ाई में भी एडमिशन नहीं किया हमारा, और इसके अलावा हमें यूज किया गया प्रॉपरली। तो बड़ा मुझे दुख है इस बात का, ऐसे नहीं होना चाहिए था और आपको स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए थी और आपको वजीफ़ा भी मिलना चाहिए था ताकि आप एटलीस्ट अपने जो स्टडीज़ के एक्सपेंस हैं वो बेयर कर सकें। मुझे ये बताइएगा अलिशबा कि अभी जब आपने नेशनल लेवल पर खेला और आप जीती हैं, कामयाब हुई हैं, कोई आपके सपोर्ट के लिए आया? मकामी जो वहाँ पर हुकूमती सरपरस्त हैं उनकी तरफ से या फिर कोई इनामी रकम आपको मिली? क्या बताएंगे इस हवाले से?
कैश प्राइस जब हम विनर हुए उसके बाद कैश प्राइस का ऐलान हुआ 25,000 कैश प्राइस। बट अभी तक हमें कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, और प्राइवेट भी कोई नहीं आया। बट मेरे फादर जो हैं वो अभी तक वो उनकी काफ़ी सपोर्ट है हमें, वो स्पोर्ट्स को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, और शायद आज मैं जिस मकाम पे हूँ उनकी वजह से हूँ। अच्छा, बिल्कुल हम देख सकते हैं कि आपके घर में बाकायदा इतने सारे मेडल्स हमें यहाँ पर हैंग हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करती आ रही हैं शुरू से कि मेडल्स बेशुमार आपके पास हैं। तो अलिशबा, मैं चाहूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करें जिससे भी करना चाहती हैं कि आपकी मदद किस तरह की जाए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से और प्राइम मिनिस्टर से अपील करना चाहती हूँ कि काइंडली हमें अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, क्योंकि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपने सबक दर्दी के लिए विदाउट पैसों के बगैर खेलने के लिए तैयार हूँ। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे गुजरहान में, अगर हमें रैकेट्स वगैरह, बॉल्स वगैरह सब कुछ दिया जाए। गुजरहान में कोई क्लब नहीं है जहाँ पे प्रैक्टिस की जाए, जिस तहसील से हम बिलोंग करते हैं, सिर्फ कॉलेज में और स्कूल में है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि अगर हमें इस तहसील में प्रॉपरली चीज़ें मुहैया की जाएँ तो मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ और आगे नेशनल लेवल पे खेलूँ और पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। ज़बरदस्त। अलिशबा, मैं आपके सामने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कहूँगी कि वो ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो प्लीज़ मरियम साहिबा आप अलिशबा की तरफ भी देखिए। ये इस वक्त मुस्तहिक है और इसके साथ साथ टैलेंट बेशुमार है और ये परफॉर्म भी करती आ रही हैं, आगे भी करेंगी। तो प्लीज़ इनकी दादरसी की जाए, इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, इनकी पढ़ाई के लिए भी है और इस खेल पर तवज्जो के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। अच्छा अलिशबा, मुझे बताइएगा इंटरनेशनली कब आपका इरादा है कि आप जाएं और जाके परफॉर्म करें, उसके लिए तैयारी कैसी है? तैयारी अभी फिलहाल तो हमने इंटर प्रोविंशियल चैंपियन होने के बाद अभी तक तैयारी तो हमारे पास एक्चुअली जो हम एक बहुत महदूद वसाइल है हमारे पास, कुछ जैसे हमारे पास अभी रैकेट्स, बॉल वगैरह काफ़ी इशू हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो अभी रेगुलर नहीं हो रही और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है गुजरहान में, कोई क्लब वगैरह जहाँ पे टेबल हो तो हम लोग वहाँ पे जाके प्रॉपर प्रैक्टिस करें। बट मेरा इरादा यही है कि मैं आगे एडमिशन लूँ और आगे यूनी की तरफ से खेल के अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ और आगे बढ़ूँ। अच्छा, तो अलिशबा, किस तरह से आप अपना ख्याल रखती हैं? ज़ाहिर है गेम से पहले कैसे तैयारी होती है, प्रैक्टिस कितनी होती है, इस बारे में बताइएगा। प्रैक्टिस हम लोग रेगुलर इंटर प्रोविंशियल चैंपियनशिप से पहले हम लोग रेगुलर तकरीबन रोज कॉलेज जाते थे। वहाँ पे हम पैदल, यहाँ से 45 मिनट का रास्ता है, हम लोग वहाँ पे पैदल जाते रहे और हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस की। हम तकरीबन 5-6 घंटे रोज रेगुलर प्रैक्टिस की। उसके अलावा फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जिम ज्वाइन की हुई थी और हम लोग ने इस तरह प्रैक्टिस की और उसके बाद जो है वो हमने चैंपियनशिप जीती। तो इस बात पे बहुत खुशी हुई। तो अलिशबा, किसको क्रेडिट देंगी पेरेंट्स में से? ज़ाहिर है आप माशाल्लाह आज यहाँ तक पहुँची हैं कि ज़ाहिर है आप हमसे बात कर रही हैं, दुनिया आपकी आवाज़ सुन रही है। पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं है, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे मेरी आवाज़ सुनी और इस तरह से मुझे अभी तक जो सपोर्ट मिल रही है अपनी मम्मी की तरफ से, फादर की तरफ से। मेरे फादर को बहुत शौक है, मेरी सिस्टर्स भी एथलीट्स हैं और टेबल टेनिस में भी हैं, बाकी गेम्स में भी। तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो मेरे फादर को जाता है कि जिन्होंने महदूद वसाइल होने के बावजूद, एक टेलर होने के बावजूद हमारी इतनी अच्छी तरबियत की और हमें इस लेवल पे लेके आए। बिल्कुल भाई, आपके जो फादर हैं उनको, उनकी सारी एफर्ट्स को हम भी एक्नॉलेज करते हैं और बिल्कुल मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने एक दर्जी होते हुए, एक टेलर होते हुए अपनी 6 बच्चियों को वो इस तरीके से पाल रहे हैं और एथलीट्स भी हैं उनमें। क्या बात है, जो आगे चलकर मुल्क का नाम भी रोशन कर सकती, इतनी सलाहियत उनमें मौजूद है। तो फाइनली अलिशबा, आप क्या मैसेज देंगी अपनी हम उम्र बच्चियों को, वो इस खेल को क्यों ज्वाइन करें, क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज ये है कि टैलेंट में किसी भी गर्ल में टैलेंट की कमी नहीं है, किसी भी घर में। तो आप निकलें, प्लेटफॉर्म्स पे निकलें बाहर और गेम खेलें ताकि आप अपने वतन का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें और किसी भी चीज़ से दिल बर्दाश्त ना हो बल्कि सारी चीज़ें बर्दाश्त करके आगे बढ़ें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अलिशबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह खेलती रहें और इंशाल्लाह मरियम नवाज आपसे रब्ता करेंगी, उन्होंने आपकी बात सुन ली होगी और आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर वो करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।